नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट आजकल के ज़माने में बहुत ही कॉमन सर्जरीज हो गई। स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन में, इंडियन फीमेल्स में 60 साल की उम्र के आसपास नी आर्थराइटिस का इंसिडेंस इतना हाई हो गया है कि नी रिप्लेसमेंट्स बहुत कॉमनली हो रही हैं। पिछले 5 से 10 साल में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स होने लगी हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट एग्जैक्टली होती क्या है, रोबोट करता क्या है, उससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है और क्या आपको इसकी जरूरत है या नहीं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक वातस्या है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और आज हम बात करेंगे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रोबोट एग्जैक्टली होता क्या है, रोबोट काम कैसे करता है। तो रोबोट एक मशीन है जो आपके बोन का एक मॉडल बनाती है ऑपरेशन से पहले, सीटी स्कैन से या एक्सरे बेसिस पे, या फिर कई बार ऑपरेशन के दौरान, और फिर वो डॉक्टर को, सर्जन को असिस्ट करती है ताकि हम आपकी हड्डी के जो हमने कट्स लेने हैं, हड्डी को हम थोड़ा सा काटते हैं रिप्लेसमेंट के टाइम, वो कट्स प्रॉपरली ले पाए और इम्प्लांट की पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट कर पाए। इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, जो हम कहते हैं कि एक नी रिप्लेसमेंट 25 से 30 साल चलना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज पे डिपेंड करता है कि इम्प्लांट पोजीशन, इम्प्लांट को जब हमने लगाया आपकी हड्डी पे तो उसकी पोजिशनिंग कितनी एक्यूरेट थी। तो अगर एक्यूरेट इम्प्लांट पोजिशनिंग हर केस में अचीव होती है, चाहे रोबोट की हेल्प से हो चाहे सर्जन की ट्रेनिंग से हो, तो वेल प्लेस्ड इम्प्लांट्स यूजुअली लंबे लास्ट करते हैं, 30 साल 25 साल 35 साल तक लास्ट करते हैं। तो रोबोट का मेन काम है ये इंश्योर करना कि वो सर्जन को असिस्ट करे ताकि इम्प्लांट पोजिशनिंग हर केस में एक्यूरेट हो और हर पेशेंट को बेस्ट आउटकम मिले। अब रोबोट कुछ तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला डिवीजन होता है क्लोज्ड वर्सेस ओपन प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी रोबोट बना रही है, क्या उस रोबोट की मदद से हम उसी कंपनी का इम्प्लांट या नी इम्प्लांट लगा सकते हैं या बाकी कंपनीज का भी लगा सकते हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स के लिए कोई स्पेसिफिक इम्प्लांट, स्पेसिफिक तरह का कंपनी का इम्प्लांट यूजफुल होता है। लेकिन अगर रोबोट क्लोज प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब ये है कि रोबोट सिर्फ उसी कंपनी का इम्प्लांट लगाना अलाउ करता है जिस कंपनी का वो रोबोट है, तो उस पेशेंट में हम दूसरी कंपनी का इम्प्लांट नहीं लगा सकते। इसको क्लोज प्लेटफॉर्म रोबोट्स बोलते हैं। दूसरा होता है ओपन प्लेटफॉर्म रोबोट, जिसमें हम प्लानिंग उस रोबोट से करते हैं लेकिन इम्प्लांट हम किसी भी और कंपनी का लगा सकते हैं। तो क्लोज वर्सेस ओपन प्लेटफॉर्म पहला डिवीजन होता है। सेकंड होता है इमेज बेस्ड या इमेजलेस। इसका मतलब ये है, कुछ रोबोट्स आपके ऑपरेशन से पहले एक सीटी स्कैन या एक्सरे की नीड होती है, जिसके बेसिस पे वो रोबोट प्री प्लान करता है, आपके बोन का एक मॉडल बनाता है, जिसके बाद उस मॉडल पे हम प्री प्लानिंग करते हैं। डॉक्टर एंड रोबोटिक टीम प्री प्लान करती है कि एग्जैक्टली बोन को हम कितना काटेंगे, कहां से काटेंगे, किस एंगल पे काटेंगे, और इम्प्लांट हम कैसे पोजीशन करेंगे, कैसे फिट करेंगे ताकि हमें बेस्ट आउटकम मिले। ये सारी प्लानिंग सर्जरी से पहले ही हो जाती है और फिर सर्जरी में यूजुअली ये प्लानिंग रिक्रिएट की जाती है। तो इसे कहते हैं इमेज बेस्ड सिस्टम, क्योंकि इसमें एक इमेज के बेसिस पे, एक सीटी स्कैन की इमेज के बेसिस पे बोन का मॉडल पहले ही बना लिया जाता है। दूसरा होता है इमेजलेस सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन हम रोबोट को कुछ स्पेसिफिक बोन के पॉइंट्स दिखाते हैं आपकी बोन पे, जिसके बेसिस पे रोबोट एक रफ मॉडल बनाता है। ये थोड़ा सा रफ सिस्टम होता है, लेकिन इसमें फिर भी हमें इनफ हेल्प मिल जाती है ताकि हम एग्जैक्ट अच्छी इम्प्लांट पोजिशनिंग कर पाए। तीसरी चीज होती है कि रोबोट एक्टिव है, सेमी एक्टिव है या पैसिव है। तो एक्टिव रोबोट में सबसे फेमस रोबोट होता था रोबोडॉक, जो अब आउट ऑफ यूज हो गया है, क्योंकि रोबोडॉक इंडिपेंडेंटली हड्डी के अंदर छेद बना सकता था, थोड़े बहुत कट्स ले सकता था, पर उसमें एरर का चांस इतना ज्यादा होता है क्योंकि वो डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं होता, कि अगर वो एरर कर दे तो वो फिर संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेमी एक्टिव रोबोट्स बेस्ट तरह के रोबोट्स होते हैं। इसमें रोबोट आपको हेल्प करता है कि आप बोन एग्जैक्टली जितनी काटनी है उतनी काटें, पर 100 का कंट्रोल, काटने का कंट्रोल हर टाइम पे डॉक्टर के पास होता है। तो डॉक्टर इंश्योर कर सकता है कि अगर रोबोट कुछ भी इधर उधर कर रहा है तो फिर डॉक्टर उसको रोक सकता है। सिमिलरली अगर डॉक्टर कुछ गलती कर रहा है तो रोबोट उसको, सिस्टम को हॉल्ट कर देता है। सो सेमी एक्टिव सिस्टम में डॉक्टर और रोबोट दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट अचीव हो। तीसरा सिस्टम होता है पैसिव सिस्टम। पैसिव सिस्टम में रोबोट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द डॉक्टर। कभी कभी अगर डॉक्टर कुछ ग्रॉसली गलत स्टेप कर रहा है तो रोबोट सिस्टम को हॉल्ट कर देता है या रुक जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को पता लगता है कि कुछ गलती हो रही है। तो ये 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं। तो अब आपके लिए बेस्ट सिस्टम क्या है? नॉर्मली जो बेस्ट सिस्टम होते हैं वो होते हैं इमेज बेस्ड, जिसका मतलब है कि ऑपरेशन से पहले एक सीटी स्कैन या एक एक्सरे की जरूरत होती है। दूसरा ओपन, जिसमें आप कोई भी इम्प्लांट लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट के लिए बेस्ट इम्प्लांट क्या है। तीसरा सेमी एक्टिव, कि रोबोट और डॉक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले पेशेंट को। बेस्ट रिजल्ट क्या है कि इम्प्लांट पोजिशनिंग एक्यूरेट हो ताकि इम्प्लांट लंबा चले। तो आजकल बहुत सारे डिफरेंट नाम के रोबोट्स मार्केट में प्रोपोगेट किए जा रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं। रोबोलेंस, रोबोडॉक, रोबोसूट, बहुत सारे डिफरेंट नेम्स।
यूजुअली ये रोबोट, ये जो चीज़ें होती हैं ये एग्जैक्टली रोबोट नहीं होती, ये डिवाइसेस होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं कि हम ऑपरेशन के दौरान एंगल समझ पाएँ, कितना डीप जाना है समझ पाएँ, कितना बोन काटनी है समझ पाएँ। इसको नेविगेशन भी बोलते हैं, इसको वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं, मल्टीपल चीज़ें बोलते हैं, पर इनसे थोड़ा हमें रफ आइडिया मिलता है, कभी भी बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलता। तो रोबोटिक सर्जरी का एग्जैक्टली फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि हमने सारी सर्जरी प्री प्लान करी होती है, हम सॉफ्ट टिश्यू जो मांसपेशी है उसको कम रिलीज करते हैं और हम इम्प्लांट पोजिशनिंग एक्यूरेट अचीव करते हैं हर पेशेंट के लिए। हर पेशेंट की इम्प्लांट पोजिशनिंग उनकी हड्डी के अकॉर्डिंग, उनके अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन की जाती है, जिसका मतलब है कि बहुत ही पर्सनलाइज्ड एक इम्प्लांट पोजिशनिंग मिलती है हर पेशेंट को। तो जब ये अचीव किया जाता है तो एक तो फर्स्ट 6 वीक्स काफी कम पेनफुल होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल टिकिया, नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट। तो पहले 6 हफ्ते में पेशेंट्स यूजुअली बेटर फील करते हैं, कम दर्द होती है, बेटर रिकवरी होती है, बेटर चल पाते हैं। 6 महीने के एंड तक नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में बहुत ही मिनिमल डिफरेंस होता है। 99% ऑफ द टाइम्स कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जो हैं 5 से 6 साल पे जो रिजल्ट्स देखे गए हैं, एक हाई वॉल्यूम सर्जन का किया हुआ नी रिप्लेसमेंट वर्सेस एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में ऑलमोस्ट 0 डिफरेंस होता है। लॉन्ग टर्म आउटकम्स में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब 25 से 30 साल बाद क्या होता है वो हमें पता लगेगा, क्योंकि अभी रोबोट पिछले 5-10 साल में यूज होने लगा है। 25 से 30 साल बाद क्या ये नीज लंबा लास्ट करते हैं या नॉर्मल नीज जितना ही लास्ट करते हैं, वो समय के साथ हमें पता लगेगा। अब रोबोट से प्रॉब्लम क्या है? तो रोबोट की कुछ शॉर्टकमिंग्स है। नॉर्मली जो अच्छे रोबोटिक सिस्टम्स होते हैं, जो महंगे रोबोटिक सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइकर का माको, डेप्यू का वेलेस, जिमर का रोजा, कोरी फ्रॉम स्मिथ एंड नेफ्यू, ये जो महंगे रोबोटिक सिस्टम्स होते हैं, इनको एक तो पहले एक जांच चाहिए होती है, सीटी स्कैन या एक्सरे चाहिए होता है। सेकंड चीज, ये एक्सपेंसिव होते हैं, तो सिग्निफिकेंटली एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना पड़ता है पेशेंट। तीसरी चीज, इनका एक लर्निंग कर्व होता है जिसके लिए डॉक्टर्स यूजुअली हैव टू बी सर्टिफाइड, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके डॉक्टर वो रोबोट यूज करने के लिए सर्टिफाइड। चौथी चीज, लॉन्ग टर्म आउटकम, लॉन्ग टर्म डिफरेंस कितना ज्यादा है हमें अभी तक पता नहीं, कि 30 साल बाद क्या डिफरेंस आता है ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये शॉर्टकमिंग्स है रोबोट की। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपको रोबोटिक सर्जरी की जरूरत है या नहीं, ये एक डिस्कशन है जो आपके और आपके डॉक्टर के बीच में होना बहुत जरूरी है। आपको डॉक्टर को आपको पूछना चाहिए कि वो किस तरह का रोबोट यूज करते हैं, क्या वो उस रोबोट के साथ कोई भी इम्प्लांट लगा सकते हैं या उसी कंपनी का इम्प्लांट लगेगा, एंड क्या आपको एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी की जरूरत है। तो अगर आपके इंश्योरेंस में रोबोटिक सर्जरी कवर्ड नहीं है, आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस देना है, आउट ऑफ पॉकेट खर्चना है रोबोट का खर्चा, तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कशन करनी चाहिए कि क्या रोबोटिक सर्जरी आपके लिए बहुत जरूरी है या नहीं। फर्स्ट 6 वीक्स में डेफिनेटली पेन कम होती है, पेशेंट्स का रिहैबिलिटेशन बेटर होता है। तो अगर आपकी इंश्योरेंस में इंक्लूडेड है, अगर आपके डॉक्टर एक अच्छा रोबोट यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रोबोट यूज कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी करानी चाहिए। अगर आपके कोई भी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट रिलेटेड सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।